हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज 36 चेस्ट पर वी नेक के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। वेस्ट साइड जो है 30 है। तो देखिए यहाँ पे डबल फोल्ड पे इस तरीके से पेपर को लिए हैं। बैक पल्ले से बनेगा हमारा फ्रंट का, यहाँ से हमारा बैक का निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले लेंथ लिए हैं, यहाँ पे 14 इंच पर तैयार होगा तो 15 इंच पर लेंथ लेके एक लाइन खींच लिए हैं। और चौड़ाई यहाँ पर 36 के हिसाब से 4 पार्ट 9 में 1.5 इंच प्लस करते हुए 10.5 पर यहाँ पर निशान लगा के इतना हमें यहाँ से अलग करना है। तो देखिए यहाँ पर लाइन खींच ले रहे हैं। यहाँ से लाइन खींचने के बाद नीचे भी लाइन खींच दिए और ऊपर भी। यहाँ पर हमने जितनी लेंथ पेपर के लिए इतनी लेनी है। साइड में फिर से हमने 1/2 इंच की लाइन खींची है। यहाँ से हमारी हुक आई बैक साइड में लगेगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इससे हमारा बैक का पल्ला कट होगा। देखिए इसको मैंने पलट के इस तरीके से रखा है। यहाँ से हमारा हुक आई होगा जो यहाँ पे डबल लाइनें दिख रही हैं। तो देखिए फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ पर शोल्डर जो है हुक आई वाला मार्जिन को छोड़ते हुए 5.75 पर यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं। वी नेक बनेगा प्रिंसेस कट में। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से लेंगे 5.75। यहाँ पर 6 पर भी लिया जा सकता है। यदि आपका आर्म होल साइज काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको बराबर से नाप ले रहे हैं। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। देखिए इस जगह से इस लाइन को हमने सीधा कर लिया है। यहाँ से हमने 36 का 4 पार्ट 9 और प्लस 1.5 इंच करते हुए ले लिया है। अब कमर यहाँ पर 30 है तो 4 पार्ट होता है 7.5 7.5 इंच और 1 इंच की प्लेट पड़ेगी तो इसके लिए भी निशान लगा दिया। और फिर 1.5 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन ले लिया। तो ये बैक साइड का पल्ला है। जितना भी लेंथ तैयार करना होगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यदि 13 पर तैयार करना है तो 14 इंच, 14 पर तैयार करना है तो 15 और इसी हिसाब से और लंबा थोड़ा ब्लाउज बनाना चाहें तो 1 इंच एक्स्ट्रा। अब देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से, फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से और इस तरीके से करते हुए हमने गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर 1.25 इंच की आप लाइन खींचकर भी गोलाई दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है किस तरीके से गोलाई देना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए गले की जो चौड़ाई ले रहे हैं वो 2.75 ले रहे हैं। आप यहाँ पर 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं। गहराई यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और आप चाहें तो यहाँ पर गले को और बड़ा भी कर सकते हैं। यहीं पर आप चाहें तो गले को 9.5 इंच 10 पर भी गले को ले सकते हैं। बैक साइड का गला आप जितना बड़ा डीप रखना चाहें। तो देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से दे रहे हैं ताकि हमारे जो शोल्डर हैं थोड़े से बैठे हुए और अच्छे से आएँ। तो आप चाहें तो इस घुमाव को बाहर की साइड से भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिए हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर गले को बना सकते हैं। और यहाँ से 2 लाइन के करीब यहाँ से डाउन करेंगे शोल्डर को ताकि आर्म होल में झोल ना आए। तो यहाँ पर हमने डाउन कर दिया है। टक्स पॉइंट यहाँ से देखिए हमें यहाँ पर 10 या 11 इंच लंबाई पर लेना है। तो ये देखिए टक्स पॉइंट हमने 11 इंच पर लिया है। चौड़ाई में यहाँ पर हम ले रहे हैं 3.75 से 4 इंच पर आप ले सकते हैं। तो बैक साइड पर इस तरीके से आप टक्स रख सकते हैं। नीचे से नापना चाहें तो 4.5-5 इंच पर ये टक्स दे सकते हैं। तो देखिए हाफ इंच का साइड में हमने इस तरीके से कर दिया है। चलिए एक बार यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं कि गले को यदि आपको बड़ा करना है तो कैसे बड़ा कर लेंगे। देखिए 1.5 इंच हमने और नीचे ले लिया। तो यहाँ पर हम गले को और थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके का शेप करते हुए देंगे जैसे हमने यहाँ पे थंबनेल में लगाया है फ़ोटो में। तो इस तरीके का शेप आपका आ जाएगा। और हल्का सा छोटा वी शेप देना चाहें तो ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन रहेगा। इसमें गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हमने कट कर दिया है और यहाँ से भी कट कर दिया है। कट करके इसे निकाल लेंगे। इसी से हमारा फ्रंट साइड का पल्ला बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से निकाल दिया है। अब हमें ये पीछे वाला गला जो हमने थोड़ा बड़ा किया था इस वाले गले को लेंगे और आप चाहें छोटा रखना चाहें तो वो भी गला सुंदर लगता है, आप रख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर देखिए हमें ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था जो हुकाई के लिए बैक साइड में, तो उसको छोड़ते हुए हमें रखना है। तो इसकी देखिए बराबर से इसको बाहर की ओर हमने कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो फोल्ड करके बराबर से भी रख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से बाहर करते हुए रख लिया है। लंबाई में जैसे कि हमने बताया है कि यहाँ पर फ्रंट का पल्ला जो होता है वो ज़्यादा रखना है। तो हमने यहाँ पर देखिए लगभग
1.25 इंच हमारा मार्जिन है, तो हमने रख लिया है। हाफ इंच कम से कम हमारा एक्स्ट्रा रहना चाहिए, तो लेकिन हमारा यहाँ पे बेल्ट लगेगा, इसलिए हमें 1.25 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आगे बेल्ट में जोड़ में चला जाएगा। और देखिए सेम शेप जैसा हमने लगाया है, तो गले की चौड़ाई और आर्म होल के साइड का सब रख लेंगे। इसके बाद हमें इसमें मार्जिन जो लेना है वो बाद में ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप निशान लगा लें। तो देखिए जो निशान है वहाँ से हमने कट नहीं किया, इसलिए नीचे लगा दिया है। अब इन निशानों को इस तरीके से करते हुए बढ़ाना। देखिए 1 इंच ऊपर बढ़ाया है, और प्लेट जितने में डालनी है तो 2 इंच हमने नीचे बढ़ाया है। यहाँ पर 2 इंच बढ़ा दिया है। और इसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से तिरछा कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचने के बाद हमें गले की जो चौड़ाई थी उसी पे गहराई लेनी है। तो यहाँ पर आप जितना चाहें, तो 9 इंच गहराई पर हमने इस तरीके से टेढ़ी लाइन खींच दी है तिरछी। अब यहाँ से चौकोर बॉक्स बना रहे हैं इस तरीके से, जो आर्म होल वाली साइड है, तो इस तरीके से ऊपर से भी खींच देंगे। इस लाइन को खींचने के बाद अब हमें फ्रंट साइड वाली गोलाई देनी है। तो देखिए यहाँ पर इंची टेप से लगभग हाफ इंच के करीब इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है, यदि देखा जाए तो। और नीचे से लगभग 1 इंच के करीब छोड़ते हुए 0.75 इंच, तो इस तरीके से करके यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए गले की जो शेप है कुछ इस तरीके से देंगे, तो इसका शेप परफेक्ट आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा फ्रंट का। और बैक साइड का भी चाहे तो आप इस तरीके का शेप दे सकते हैं, लेकिन बैक साइड में जैसे बताया वैसा ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से आप आगे का शेप दे सकते हैं। ये हमारा सिलाई वाला मार्जिन है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम 4 इंच के करीब पर यहाँ पर एक निशान लगा रहे हैं नीचे की ओर। अब देखिए ऊपर से हम लेंगे, यहाँ पर टक्स पॉइंट हमारा 10 है, उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए लेंगे, क्योंकि शोल्डर पे दबेगा तो 10 इंच पर आएगा। और यहाँ पर इसके बाद सीधी एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर लाइंस को सीधा करने के बाद अब हमें इसको इस कोने से लाते हुए देखिए किस तरीके से राउंड में हल्का सा कर्व देते हुए आएंगे और यहाँ पर मिला देना है। तो ये शेप प्रिंसेस वाला देंगे और यहाँ से लगभग 0.25 इंच एक और लाइन खींचेंगे। यहाँ से इतना हमें एक्स्ट्रा कट करके हटा देना है, क्योंकि वहाँ पर हमारा झोल आएगा, इस वजह से। अब देखिए नीचे 2 इंच की दूरी पर लिए निशान, और फिर नीचे से फिर एक लाइन को सीधा खींच ले रहे हैं। यहाँ पर नीचे से खींचे हैं, 3 इंच की लाइन खींचे हैं इसको इस तरीके से शेप देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से घुमाकर शेप दिए हैं। और यहाँ से बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट के लिए देखिए 13 इंच पर एक पॉइंट लिए हैं, और इस पॉइंट को अब हम नीचे से एक बार नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारा आ रहा है 3.5 पर। इस पॉइंट का नाप लेने के बाद साइड से जाएंगे और यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ताकि हम बेल्ट की जो शेप है उसे दे सके। तो बेल्ट को इस तरीके से करते हुए मिलाएंगे और ऊपर की ओर लेके जाएंगे जहाँ तक हमें इसको मिला के रखना है। तो ये ऊपर की ओर हमने इस तरीके से मिला दिया है। अब देखिए ऊपर वाले में हमारा इतना मार्जिन है, लेकिन नीचे वाले बेल्ट में हमें इतना ही मार्जिन प्लस करना होगा। जब हम कपड़े पर रख के सिलेंगे तो इतना कटिंग करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा लेंगे, लगभग हाफ इंच के करीब या जितना दबाना होगा। और अब हम यहाँ पे इसे कट करके निकाल दे रहे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करेंगे। यहाँ पे आर्म होल वाली गोलाई को आराम से कट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये पेपर है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और इस तरीके से कटिंग करना बहुत ही इजी है। आप इस तरीके से कटिंग करके किसी भी नाप पर ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो साइज़ की चौड़ाई बस बढ़ानी होगी, जितना भी होगा। 38 पे होगा तो यहीं पे 4 पार्ट 9.5 करके लेंगे और 2 इंच 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और सेम सारे प्रोसेस को इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट कर दिया। तो यहाँ नीचे बेल्ट में हमें लगभग हाफ इंच ऊपर की ओर प्लस करना होगा। और ये देखिए जो बेल्ट में ये हमारे प्लेट वाला हिस्सा था तो लगभग 2 इंच है, तो 2 इंच को हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे, तभी हमारी बेल्ट जो है ये ऊपर वाले पार्ट से बैठेगी। तो इसलिए यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए अब इसको भी कट करके निकाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसे कट कर दिए हैं और यहाँ से भी इसे कट करके निकाल दे रहे हैं, सेम जैसे इसका शेप है। यहाँ से भी कट कर दिया है और ये हमारा पॉइंट जो है इसमें कट लगा दे रहे हैं छोटा सा, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पे हमारा पॉइंट है। या आप निशान भी लगा सकते हैं डार्क करके। और यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा है लगभग 0.25 इंच, इसे कट करके यहाँ से ज़रूर हटाएं। लगभग आप हाफ इंच के करीब यहाँ से कट करके हटा सकते हैं, जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये शोल्डर पे भी जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसे भी कट कर दिया है।
तो यहाँ पर ये देखिए कटिंग कंप्लीट हुई है। और वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।